पहले तो कहा गया था कि अगर कोई वहाँ से दहशतगर्दी मजीद हुई तो सीज़ फायर जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। सीज़ फायर तो फिलहाल बरकरार है और वहाँ से अटैक्स वगैरह भी हुए। इस्लामाबाद के अंदर भी दहशतगर्दी हुई, वाना के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी का एक प्लान था, लेकिन वो नाकाम बना दिया गया हमारी फोर्सेस की जानिब से। तो क्या हिकमत अमली है? फिलहाल डिप्लोमेसी को ही मजीद वक्त दिया जाएगा, जो कि आज रूस ने भी कहा नहीं, है कि वो भी सालसी मेरा के लिए ख्याल तैयार है है। कि मैं से जरा गुरेज करूंगा कमेंट करने पे, क्योंकि ये दो वाकया जो हुए हैं ये उसके बाद हुए जी हैं, हाँ। जो इस्तांबुल का जो आखिरी जो दौर था और उसके बाद जो बयान आया कि जी तुर्क हुकूमत और कतरी और ईरानी, ये हमारे जो भाई हैं, सऊदी अरेबिया भी, ये कोई इंटरवीन करना चाहते हैं। अब उस बयान के बाद जो है ये दो वारदातें हुई जिसमें 100% अफगान शहरी मुलव्वस हैं और ये सरहद पार से आए, वाना में, ये सरहद पार से आए इधर पिंडी में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये इसके बाद जो है क्या और गुंजाइश वाना में है भी या जो नहीं है, दहशतगर्दी का मैं वाकया हुआ था फिलहाल खालिद इस साहब, पे उसमें भी कमेंट वो नहीं करूँ। वहाँ पे जो इंटरसेप्ट हुई है कॉल, वो लोग जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे, जो आए थे, वो भी राब्ते में थे अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ। जी जी उनकी जी, भी बिल्कुल कम्युनिकेशन जो बिल्कुल इंटरसेप्ट हुई बिल्कुल है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो हाँ इसमें साहब। कोई शक नहीं रह गया कि ये सारा कोई कंट्रोल जो है काबुल से हो रहा है या कंधार से हो रहा है। तो हाँ साहब, एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि ज़ाहिर है हम एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम मुज़ाकरात, जब बातचीत में जाते हैं, हमारा जो है मुतालबा वो तो वन पॉइंट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो, इस सिलसिले को रोका जाए। लेकिन बजाय इस पे इसके कि इस पे कोऑपरेट करें, वो बातचीत को आगे बढ़ाएं, वो तो उल्टा अब मुतबादल ट्रेड रूट्स की बातें करने लगे वहाँ पे। इसका मतलब यह है कि कोई और विल वहाँ पे नहीं, नजर नहीं आ अगर रही कि उन्होंने वो फैसला कल कुन जाना है कार्रवाई करे ईरान के टीटीपी के रास्ते खिलाफ। या चांद के रास्ते जाना है, उन्होंने करें। और मैं ये इंतजार ही ना करें, मुल्ला ब्रदर को कहें कि बोरिया बिस्तरा लपेटे यहाँ से चले ले जाए सब कुछ जो है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। सही। यानी इसमें खास साहब ये भी तो सामने आता है कि वो कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते, जो वो मुतबादल की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जाएं। उन्होंने कल जाना है तो आज जाएं, परसों जाना है तो कल जाएं, बिल्कुल जाएं। सही है। ये इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है हमारे ज़हन में। ले जाए सारा कुछ जो है। या समर अब्बास साहब, ये इंपोर्ट यहाँ से होती है, फिर डॉलर अब पाकिस्तानी मार्केट से खरीद के ले जाते हैं। यहाँ पे डॉलर का रेट जो है अनस्टेबल होता है, डॉलर मार्केट से गायब हो जाता है। ये सारा ये स्कैम जो है, ये फ्रॉड जो है, इसे ट्रांजिट ट्रेड का पिछले 40-50 साल से जो है खत्म करें ये बिल्कुल। सही। और हर साहब एक और अहम मामला है जो कि दहशतगर्दी का मामला है, उस पर आज भी वज़ीर आला KP का बयान आया है कि ये खुद साख्ता है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और दूसरा वो बातें कर रहे हैं आजकल जो एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर, इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ करने की बातें वहाँ पे हो रही हैं। क्या कहते हैं इस पर, विभाग कैसे रिएक्ट करेगा अगर ऐसा किया जाता है तो? ये आईनी और कानूनी बातें हैं। अगर वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आइन और कानून में दर्ज है कि उसको किस तरह डील किया जाता है। यानी सख्ती से निपटा जाएगा। जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज रिटन आइन के अगर वो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करेंगे तो फिर उसकी भी एक प्रोसेस है कि किस तरह डील किया जाएगा। तो इमरजेंसी का है या गवर्नर रूल का है, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे जो आईनी अरेंजमेंट्स हैं जो मैं कोई इसका अगर कमेंट करूंगा तो पेशेंस वक्त होगा। आईनी अरेंजमेंट्स तो यही है हाय साहब। नहीं, मेरा मतलब है अभी कोई हुकूमत ने इसके ऊपर कोई और मेरे इल्म में से अभी नहीं शुरू किया। ठीक। जब शुरू होगा आज या कल या परसों। ठीक है। लेकिन ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जब इस किस्म के बयान दे तो वो कोई शगुन को अच्छा नहीं होता। ठीक है। जी जी, सही है। तो यानी आप कह रहे हैं कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं इस मामले के ऊपर। अच्छा, ये जो स्टोरी की बात हम कर रहे थे हाय साहब, उस पर ये बताइएगा कि फैज हमीद साहब के ऊपर उसका क्या? सिर्फ इसलिए करेंगे। हाँ, आप बताएं। जी जी, ये जो स्टोरी की हम बात करते हैं, फैज हमीद साहब के ऊपर इसका क्या असर आएगा? क्योंकि सारी कहानी उनके गिर्द भी घूम रही है कि वो जो है कुछ सीक्रेट मालूमात जो हैं वो फीड करते थे और बाद में जो है वो जब वो बुशरा बीबी खान साहब को बताती थी तो खान साहब बड़े इंप्रेस होते थे उनके रूहानी असर रसूख से। तो इसमें स्टोरी में लिखा है कि फैज हमीद साहब ने बड़ा यानी कि शानदार तरीके से इस्तेमाल किया बुशरा बीबी को अपने ज़ाती मकासद के लिए, ज़ाती अहदाफ के लिए। तो उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि जो उनके खिलाफ ऑलरेडी तहकीकात चल रही है, मजीद उनके खिलाफ जो है चीज़ें आ सकती हैं, खुल सकते हैं मामला?
बिल्कुल जी, मैं इस ज़िम्मे भी उनसे तहकीकात हो सकती है कि उन्होंने क्या क्या फैसले कराए, को पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी जो है कहीं कम्प्रोमाइज तो नहीं हुई और इस खातून के जरिए जो है उन्होंने साथ जनरल बाजवा उनका नाम भी लेना, वो तो या फैज हमीद का अकेला तो नहीं था, ये जोड़ी थी पूरी जो हम्म। सारा कुछ कर रही थी। तो अगर फैज हमीद अकेला जो है बगैर जनरल बाजवा ने जो है वो कान में रुई डाली हुई थी और आंखें बंद की हुई थी कि जनरल बाजवा तो फैज बड़े क्या कर शिकवे रहा है। कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके बारे में बड़े शिकवे आ रहे हैं कि जब बैठते थे खान साहब के साथ तो मेरी बात कम सुनते थे, खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी की बात ज्यादा सुनते थे। नहीं तो बुशरा बीबी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही थी ना। सही। ये जो आज जो आर्टिकल है उससे तो यही है ना कि ये उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी आप कह अगर रहे हैं फैज कि को रिप्रेजेंट कर रही थी या फैज उसको मैनिपुलेट कर रहा था तो फैज जनरल बाजवा की जो है वो मर्जी के बगैर जो है किस तरह मैनिपुलेट कर सकता था। और अगर वो कहता मुझे नहीं पता था तो फिर एक्सटेंशन क्यों ले रहा था? हम्म, यानी आप कहते हैं कि नौकरी करता 3 साल के घर जाता। तहकीकात अगर खुलती हैं तो ये दायरा कार, अगर आप कहते हैं, फिर ये फैज हमीद साहब तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये बाजवा साहब भी उसकी ज़द में आ सकते हैं। मतलब एक लॉजिकल चीज है, लॉजिकल चीज है। मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन मैं तो एक मंतक की बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा हाय साहब, ये मैनिपुलेट हुआ है और इससे इससे जाहिर होता है कि कितना बड़ा जुर्म था। इसको 2018 के इलेक्शन रिग करके जो है उसको बरसर इक़्तिदार लाया गया इमरान खान को। सही। और फिर उसके ISI जो है हवाले की गई फैज के जो है, आपको पता है किसको रिमूव करके तो फैज के हवाले की गई थी। जी हाँ, वो जिक्र भी है इस स्टोरी के अंदर कि किस तरह से जो है वो खान साहब जो है उन्हीं को उनको DGI के ओहदे से इसलिए हटाया गया कि उन्होंने करप्शन जो है वो जो है उसकी निशानदेही की थी बुशरा बीबी के हवाले ना से। ना वो जिक्र भी है स्टोरी के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से। बिल्कुल जब उस वक्त DGI थे ISI के बिल्कुल। चीफ थे उन्होंने बताया कि आपकी बेगम जो है करप्शन कर रही है। आपको भी पता है, मुझे भी जी पता हाँ है, बिल्कुल सारी दुनिया को पता है। ऐसा ही है, ये स्टोरी में मेंशन भी है मामला। देख लें कंफर्मेशन कहाँ कहाँ से आ रही है इस चीज की। सही है। तो खान साहब चलिए ये तो मामला हो गया, आगे अगर हम बढ़े तो बात कर लेते हैं ज़रा ये जो मामलात हैं अफगानिस्तान की वजह से। क्विकली कमेंट इस पर भी आपका चाहिए कि पहले तो कहा गया था कि अगर कोई वहाँ से दहशतगर्दी मजीद हुई तो सीज़ फायर जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। सीज़ फायर तो फिलहाल बरकरार है और वहाँ से अटैक्स वगैरह भी हुए, इस्लामाबाद के अंदर भी दहशतगर्दी हुई, वाना के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी का एक प्लान था लेकिन वो नाकाम बना दिया गया हमारी फोर्सेस की जानिब से। तो क्या हिकमत अमली है? फिलहाल डिप्लोमेसी को ही मजीद वक्त दिया जाएगा, जो कि आज रूस ने भी कहा है कि वो भी सालसी के लिए तैयार है। कि मैं इससे जरा गुरेज करूंगा कमेंट करने पे, क्योंकि ये दो वाकया जो हुए हैं ये उसके बाद हुए जी हैं, हाँ। जो इस्तांबुल का जो आखिरी जो दौर था और उसके बाद जो बयान आया कि जी तुर्क हुकूमत और कतरी और ईरानी ये हमारे जो भाई हैं, सऊदी अरेबिया भी ये कोई इंटरवीन करना चाहते हैं। अब उस बयान के बाद जो है ये दो वारदातें हुई जिसमें 100% अफगान शहरी मुलव्वस हैं और ये सरहद पार से आए, वाना में, ये सरहद पार से आए इधर पिंडी में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो ये इसके बाद जो है क्या और वाना में भी जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था खालिद साहब, उसमें भी वो वहाँ पे जो इंटरसेप्ट हुई है कॉल, वो लोग जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे जो आए थे वो भी राब्ते में थे अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ, उनकी भी कम्युनिकेशन जो इंटरसेप्ट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं रह गया कि ये सारा कोई कंट्रोल जो है काबुल से हो रहा है या कंधार से हो रहा है। तो हाँ साहब, एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि ज़ाहिर है हम एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब हम मुज़ाकरात, जब बातचीत में जाते हैं, हमारा जो है मुतालबा वो तो वन पॉइंट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो, इस सिलसिले को रोका जाए। लेकिन बजाय इस पर इसके कि इस पर कोऑपरेट करें, वो बातचीत को आगे बढ़ाएं, वो तो उल्टा अब मुतबादल ट्रेड रूट्स की बातें करने लगे वहाँ पे। इसका मतलब यह है कि कोई विल वहाँ पे नजर नहीं आ रही कि वो फैसला कौन कार्रवाई करे TTP के खिलाफ, या चांद के रास्ते जाना है उन्हें करें। मैं ये इंतजार ही ना करें, मुल्ला ब्रदर को कहें कि बोरिया बिस्तरा लपेटे यहाँ से चले ले जाए सब कुछ जो है। You're not bothered about it. सही। यानी इसमें खास साहब ये भी तो सामने आता है कि वो कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते जो वो मुतबादल की तरफ जा रहे हैं। नहीं जाएं, उन्होंने कल जाना है तो आज जाएं, परसों जाना है तो कल जाएं,
बिल्कुल जाएं। सही है। ये इसमें कोई कोई शक शुबा ही नहीं है हमारे जहन में। ले जाए सारा कुछ जो है। या समर अब्बास साहब, ये इंपोर्ट यहाँ से होती है, फिर डॉलर अब पाकिस्तानी मार्केट से खरीद के ले जाते हैं। यहाँ पे डॉलर का रेट जो है अनस्टेबल होता है, डॉलर मार्केट से गायब हो जाता है। ये सारा ये स्कैम जो है, ये फ्रॉड जो है, इसे ट्रांजिट ट्रेड का पिछले 40-50 साल से जो है खत्म करें ये बिल्कुल। सही। और हर साहब एक और अहम मामला है जो कि दहशतगर्दी का मामला है, उस पर आज भी वज़ीर आला KP का बयान आया है कि ये खुद साख्ता है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और दूसरा वो बातें कर रहे हैं आजकल जो एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर, इस नोटिफिकेशन को भी विड्रॉ करने की बातें वहां पे हो रही हैं। क्या कहते हैं इस पे, विभाग कैसे रिएक्ट करेगा अगर ऐसा किया जाता है तो? देखिए, ये में आईनी और कानूनी बातें हैं। अगर वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आइन और कानून में दर्ज है कि उसको किस तरह डील किया जाता है। यानी सख्ती से मुझे निपटा बताने की जाएगा। जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज रिटन आइन के अगर वो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करेंगे तो फिर उसकी भी एक प्रोसेस है कि किस तरह डील किया जाएगा। तो इमरजेंसी का है या गवर्नर रूल का है, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे जो आईनी अरेंजमेंट्स हैं जो? मैं कोई इसका अगर कमेंट करूंगा तो पेशेंस वक्त होगा। आईनी अरेंजमेंट्स तो यही है हाय साहब। नहीं, मेरा मतलब है अभी कोई हुकूमत ने इसके ऊपर कोई और मेरे इल्म में से अभी नहीं शुरू किया। ठीक। जब शुरू होगा आज या कल या परसों। ठीक है। लेकिन ये एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जब इस किस्म के बयान दे तो वो कोई शगुन को अच्छा नहीं होता।